जय हिंद दोस्तों। आज जो बात बताने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि 60% तक आप अपने कंट्रीब्यूशन का यूपीएस में भी आप निकाल सकते हैं जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस समय आपका सेवानिवृत्ति होगा उस समय आप अपने कंट्रीब्यूशन का 60% तक पैसा निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि उसी रेशियो में आपका पेंशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आप अगर पूरा पेंशन पाना चाहते हैं 25 साल नौकरी करने के बाद पूरा पेंशन के आप हकदार हो जाते हैं, यानी 50% पेंशन, यानी लास्ट 12 महीने का एवरेज का 50% पेंशन पाने के आप हकदार हो जाते हैं। लेकिन आप उसमें से जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें से 60% निकाल सकते हैं आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। आपको ज़रूरत लगता है कि कोई बड़ा कार्य अपने घर में करने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं या घर में शादी विवाह करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप 60% तक उस समय निकाल सकते हैं, या 40% चाहे तो 40% भी निकाल सकते हैं, 20% चाहे तो 20% में निकाल सकते हैं। ये आपके ज़रूरत के ऊपर है और अपने कंट्रीब्यूशन का आप निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोविज़न पहले जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें नहीं दिया गया था, और इस बार जो विस्तार करा गया, उसका जो विस्तारीकरण किया गया, इसमें वो चीज़ डाल दिया गया कि आप अपने कंट्रीब्यूशन का सेवानिवृत्त जिस समय होंगे उस समय 60% तक पैसा अपने कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिविजुअल कॉर्पस से 60% निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका कंट्रीब्यूशन 10% होता है और सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% होता है, यानी टोटल 20% कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होता है, उसका 60% आप नहीं निकाल सकते। आप अपना जो 10% जमा करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन आपका खुद का है, उसमें से 60% तक निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 2-4 नियम ये भी डाला गया है कि आप आंशिक निकासी पूरे लाइफ टाइम में 3 बार कर सकते हैं। यूपीएस में पूरे लाइफ टाइम में 25% एक बार में आप अपना कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। जैसे कभी होता किसी को बहुत बड़ा इलाज करवाना हो, किसी को शादी विवाह करवाना हो, किसी को मकान बनाना हो, उस केस में या तो मेडिकली रूप से आप असक्षम हैं तो मेडिकल एक सर्टिफिकेट बनाकर आप 25% तक पैसा अपना कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बीच में सर्विस पीरियड के बीच में 3 बार का नियम दिया गया, उस समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, 3 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, और 3 बार का ही टाइम दिया गया। एक तो सेवानिवृत्ति के बाद आप 60% निकाल सकते हैं, और दूसरा इन बीच में सर्विस के बीच में आप 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। आप अपना कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, वो बड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, कोई विकलांगता इस टाइप से सक्षम लोग हैं, उनके लिए भी ये निकासी का सुविधा दिया गया है कि उनको ज़रूरत है तो अपना पैसा का 25% वो बीच में निकाल सकते हैं पूरे सर्विस लाइफ में 3 बार। तो ये सब चीज़ें यूपीएस में लाया गया। लेकिन एक चीज़ सही बता देते हैं आपको, हम जो चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन ही मिले। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन ही बहाल हो, ना एनपीएस में हो ना वो यूपीएस में हो। आपको बता दें, ओल्ड पेंशन में आपका जीपीएफ में आप जमा करते थे और जब चाहे जब निकालते थे, वो आप स्वतंत्र थे उस समय। एनपीएस में वो सिस्टम ऐसा है, एनपीएस में कि आप बीच में 25% आप अपना कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। सेम चीज़ यूपीएस में भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 60% एनपीएस में पैसा जब सेवानिवृत्ति होते हैं उस समय निकाल सकते हैं, और वो कौन सा पैसा होता है, वो 10% आपका कंट्रीब्यूशन और 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन, टोटल 24% कंट्रीब्यूशन जो आप जमा हो रहा है सरकार के खाते में, जो पीएफआरडीए पास जाता है वो लगाता 3 अलग अलग कंपनी के पास,
तो उसमें से आप 24% वाले हिस्से में से 60% निकाल सकते हैं। यानी एनपीएस में जो कर्मचारी लंबा यानी लंबी दौर का जो घोड़ा है, जो 30-32 साल नौकरी करते हैं, जो 35 साल नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा एनपीएस में। लेकिन एनपीएस में क्या है कि एक समय जब आप रिटायर होंगे उसी समय आपको पैसा मिल जाएगा, 60% आप निकाल सकते हैं। और जो 40% बचेगा वो दो तरह के एन्युटी प्लान में खपत किया जा सकता है। आप चाहें तो आपको बहुत सारा कंपनी का ऑप्शन दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से भी आप उसको उस पैसा को 40% पैसा को लगा सकते हैं, जिससे आपको पेंशन बनेगा। देखिए दो तरह का बात है उसमें, आप जो 40% जो वहाँ लगाएंगे या बाय डिफॉल्ट सरकार लगाएगी, उसमें से आपको पेंशन बनेगा। और दो तरह का पेंशन है उसमें। पहला ये है कि आप चाहें तो 40% का जो पेंशन है यानी कंपनी के हाथ में सुपुर्द कर दें तो मैक्सिमम पेंशन आपको देगी, या फिर आप चाहें तो एक ऐसा नियम भी है उसमें कि आपको वो पैसा 40% भी वापस चाहिए आप अपने पुत्र के लिए या अपने परिवार के लिए, तो वो भी सरकार वो भी प्रोविज़न है उसमें, आप वो भी पैसा को ले सकते हैं। यानी एनपीएस में आप 100% पैसा ले सकते हैं और उसमें पेंशन कम बनेगा। तो इस तरह से एनपीएस में सरकार के पास पैसा नहीं बचता था, टोटल पैसा कर्मचारियों को मिल जाता है किसी न किसी रूप में। और इसी को सरकार देखते हुए ये जो यूपीएस लेकर आई है कि ताकि सरकार के पास भी पैसा रहे, और इसीलिए सरकार इसको हड़पन नीति के तहत सरकार इसमें दो तरह का फंड बना दिया। एक इंडिविजुअल कॉर्पस जिसमें 10% कर्मचारियों का कटता है और 10% सरकार जमा करेगी, उसी से आपका पेंशन बनेगा 50%। और एक 8.5% का पूल कॉर्पस अलग से सरकार बनाई है, जिस पर एकाधिकार, जिस पर अटॉर्नी ऑफ पावर सरकार रखेगी, यानी सरकार को भी पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो सरकार ऐसा नियम लगाई है कि आपका पेंशन भी 50% मिले और सरकार को भी पैसा मिले, और इसीलिए यूपीएस लाया गया। लेकिन यूपीएस में डिमेरिट क्या दिख रहा है कि एक बार यूपीएस आपने चूज कर लिया तो आप वापस उस विंडो से बाहर नहीं आ सकते, और ये सबसे बड़ा कमी है। सरकारी कर्मचारियों को ये छूट देना चाहिए था कि जब वो सेवानिवृत्त होवे उस समय वो एनपीएस ले, यूपीएस ले, ओपीएस ले, ये सरकार को चाहिए करना। अगर सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, बलजबरिया यूपीएस और एनपीएस दे रही है, ओपीएस नहीं लागू कर रही है, तो सरकार को जिस समय सेवानिवृत्त लोग होंगे उस समय ऑप्शन देना चाहिए कि आप एनपीएस लेंगे कि यूपीएस लेंगे। सरकारी कर्मचारी दोनों में कैलकुलेट कर लेता और जो उसके लाभ के लिए साबित होता, लाभप्रद साबित होता, उसको चूज कर लेता। तो इसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन ये भी एक तरह से धोखा ही है। आपको बता दे, यूपीएस आप जब चूज करेंगे तो उससे बाहर आप नहीं निकल सकते, ये साफ साफ लिखा गया। दूसरी तरफ यूपीएस आप लेकर किसी दूसरे सरकारी कर्मचारियों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको 4 करोड़ मिला, हमको 10 लाख मिला। आप बाध्य हो जाएंगे, सरकार आपको इस तरह से बेड़ी में जकड़ देगी कि आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, आंदोलन कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें ये भी प्रोविजन है। तो आप सोच समझ कर ही यूपीएस ले, 10 गो से राय ले, 10 आदमी से पूछें। यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर सिर्फ भरोसा ना करें, आप अपने आसपास से, अपने आसपास के कर्मचारियों से पूछें और तर्क वितर्क करें। यूपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस अच्छा है, तीनों का कंपेयर करें और ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ते रहें। इसीलिए बोलते हैं द रियल फैक्ट ओपीएस की आवाज़ है, ओपीएस का आवाज़ हमेशा उठाते रहेगा। लेकिन जो चैनल हम चलाते हैं, हमारा तो काम है हर एक चीज़ को डिफाइन करना, हर एक चीज़ को बताना। तो हम यूपीएस के बारे में भी डिटेल से बता रहे हैं। मेरा छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखा है जो उसकी छोटी छोटी बात को भी बताता है। लेकिन हमारा मांग ओपीएस ही है, हम ओपीएस ट्रैक पर ही चल रहे हैं। लगातार सरकारी कर्मचारियों की जान बना हुआ है द रियल फैक्ट। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यूज़ चलेगा मीडिया में वो आपको हम दिखाते रहेंगे। कल का मीडिया आपको बता दें,
मंजीत सिंह पटेल ने ट्विटर अभियान चलाया था और वो भी ट्रेंडिंग में रहा था, बाइकॉट यूपीएस, बाइकॉट यूपीएस। मंजीत सिंह पटेल पेंशन जो कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह से बात करके आए थे 8 सदस्य के साथ। और बात क्या हुआ था आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। बात ये हुआ था कि अपना कंट्रीब्यूशन का 10% वापस कर दिया जाए, 25 साल क्वालिफाइड सर्विस को 20 साल कर दिया जाए, वेटिंग पीरियड जो होता वीआरएस लेने के बाद उसे 0 कर दिया जाए, यानी जिस समय से वीआरएस कोई आदमी ले सरकार वीआरएस उसे दे दे, या सरकार या फिर सरकारी कर्मचारी सरकार से वीआरएस ले, उसी समय से उसका पेंशन चालू हो। और यही 3 मांग था, लेकिन सरकार ने एक ना सुना। आप देख लीजिए पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन में ये तीनों बात का जिक्र नहीं है। और जिक्र किस बात का? तो आप कैसे यूपीएस चूज करेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, कितना बार आंशिक निकासी करेंगे, सेवानिवृत्ति पर 60% आप निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से आपका पेंशन कम कर देंगे हम, वो भी आप अपने कंट्रीब्यूशन का। कट कॉपी पेस्ट किया गया और कुछ चीज़ें को ऐड किया जो सरकार के लाभ में था। सरकारी कर्मचारियों का सिर्फ वही जो 60% निकाल सकता, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन का। अगर सरकार इसमें 20% से निकालने दे दे तो एक हद तक एक अच्छा अमाउंट यूपीएस में मिल जाएगा। और मंथली पेंशन जिनको लेना है उनके लिए यूपीएस ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा मैनेज कर सकते हैं, एक बार उनको मिल जाए उसी से अपना काम चला लेंगे, उनके लिए एनपीएस ही ठीक लग रहा है। लेकिन दोनों कर्मचारियों के लिए सही नहीं है, दोनों कर्मचारियों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। और आपको बता दें ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं। और इसीलिए लगातार आप देख लीजिए, ना शिव गोपाल मिश्रा लड़ाई लड़ रहे हैं, ना रघुवैया लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो विजय बंधु चल रहे हैं। और विजय बंधु आज से नहीं, लगातार चल रहे हैं। पूरे एमपी एमएलए को देखिए ज्ञापन दिए ओपीएस का, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा जा चुका है, सभी जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा मार्च में। और अप्रैल से काला दिवस, 1 अप्रैल को यूपीएस लागू, 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर में। और 1 मई को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जंतर मंतर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान को भी इस बार फेल कर देगा। तो ये ताकत है सरकारी कर्मचारियों की, तो सरकार भी देखे इसकी ताकत। और इसीलिए बोलते लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, मांग मांगते रहना चाहिए। क्योंकि जब आपको सुप्रीम कोर्ट जब आपको अधिकार दे दिया है कि आपका अधिकार है पेंशन लेना, तो फिर सरकार से आप क्यों डरते हैं? और मांग भी किससे? सरकार से ही करना है आपका। जो भी सरकार है, पक्ष हो विपक्ष हो, मांग तो सरकार से ही करेगा ना अपने एरिया का डेवलपमेंट के लिए। तो आप अपने जीवन के लिए मांग तो उसी से करेंगे। और ये छोटी मोटी मांग नहीं है कि आप मांग लीजिए कहानी खत्म। आने वाले पीढ़ियों का भी ये मांग है, क्योंकि उन्हें भी पेंशन पाना है लास्ट में। तो ये सच्चाई है देश का। और 60 वर्ष उम्र के बाद अगर कोई रिटायर हो जाते हैं तो जैसे ही 61 वर्ष होता है उसका पेंशन 1% बढ़ा देना चाहिए। 65 वर्ष के हुए 5% पेंशन बढ़ा देना चाहिए। 65 के बाद 70 वर्ष के हुए 10% पेंशन बढ़ा दीजिए। 75 वर्ष के हुए 15% पेंशन बढ़ा दीजिए। ये नियम लागू करना चाहिए। आपको पता है 60 वर्ष के बाद लगभग 20 साल के आसपास ही लोग जी पाते हैं, नहीं तो फिर बाद में उनका निधन ही हो जाता है। कई लोग हैं, कितना % लोग हैं जो 100 वर्ष जीते हैं? कोई डेटा है? हमको लगता है अंदाजे से 1-2% से ज़्यादा नहीं होंगे जो 100 वर्ष जीते हैं, जिनका पेंशन दुगना होता है। वो ओपीएस में, ओल्ड पेंशन में, ओल्ड पेंशन में अपना पेंशन बेच सकते थे 40% तक, कम्यूटेशन जिसको बोलते थे। वो 15 साल को 12 साल करने की बात बोला जा रहा है। तो सरकार ने एक भी बात माना है क्या? ग्रेच्युटी जो ओपीएस मिलता था, क्या वही ग्रेच्युटी यूपीएस में मिलेगा? कहीं पर लिखा हुआ है क्या? लेकिन हाँ, ऐसा बताया जा रहा है यूपीएस में भी ग्रेच्युटी है, इंश्योरेंस यूपीएस में भी है, लीव इनकैशमेंट यूपीएस में भी है, ऐसा बताया जा रहा है।
लेकिन हम देखिए, ये राज्यसभा में पंकज चौधरी से पूछा गया था, पंकज चौधरी ने बोला कि ग्रेच्युटी लिव इनकेसमेंट इंश्योरेंस यूपीएस में भी है, तो उसी को ऑथेंटिक मान रहे हैं हम। लेकिन हमें चाहिए गजट में वो चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमने पूरा गजट पढ़ा, निचोड़ क्या है जो आपके सामने रख ही रहे हैं आपको। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी न्यूज़ चलेगा मार्केट में हम लाते रहेंगे पेंशन से रिलेटेड। और ओपीएस बहाल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ओपीएस बहाल होगा। धैर्य बनाए रखें, अपने जगह से प्रोटेस्ट करते रहें, सरकार के खिलाफ नहीं, अपने मांग के लिए। हम बार बार बोलते हैं सरकार के खिलाफ नहीं, अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए, जिसका अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आपका संवैधानिक अधिकार है पेंशन। ओल्ड पुरानी पेंशन आपका संवैधानिक अधिकार है, जिसको सरकार ने छीना है। और ये छीना है सिर्फ अपने के लिए। आप देख लीजिए, सारे एमपी एमएलए को ओपीएस मिलता है, पैरामिलिट्री के जवान को क्या मिलता है? यूपीएस एनपीएस में फंसा कर रखे, जबकि देश की सेवा पैरामिलिट्री के फोर्स करते हैं, असली सेवा, और उनको फंसा दिया गया। तो ये है देश की हाल। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ओपीएस चाहिए, एनपीएस चाहिए, यूपीएस चाहिए। जय हिंद।